प्रेम से बोलो भक्त भगवान की, प्रहलाद भगवान की, नरसिंह भगवान की। राम नाम नर केशरी कनक कसिप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिम पालहि जन दल सुरसाल। ऐसा कहा गया है कि देवताओं के लिए भगवान ने कितने बड़े कष्ट उठाए हैं। नरसिंह का रूप धारण किया है, हिरण्यकश्यप। ये जो है लिखा जाता है कि आधा मनुष्य आधा सिंह का रूप बना करके भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा है। ये दक्ष प्रजापति की पुत्री दिति नामक पत्नी से इसकी उत्पत्ति थी। और नरसिंह अवतार जिसे कहते हैं, दैत्यराज हिरण्यकश्यप तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है। वरदान में मांगा था, पहले तो मांगा कि महाराज मुझे अमर बना दो, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा अमर बनाने का कोई विधान नहीं है। तो इसने मांगा कि तो ठीक है महाराज, आप ऐसा करें कि हमको वरदान दे दें कि मैं दिन में न मरूं, रात में न मरूं, किसी औजार से न मरूं, किसी अस्त्र से न मरूं, किसी पशु से न मरूं और किसी मनुष्य से न मरूं। दिन में न मरूं, रात में न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, जल में न मरूं, पृथ्वी पर न मरूं, आकाश में न मरूं। इस तरह से मुझे बना दीजिए। और 12 महीना होते हैं, 12 मास में से कौनों महीना में यहाँ हमार 12 महीना में कोनो मृत्यु न होए। भगवान ब्रह्मा ने इनको वरदान दे दिया और वरदान पा करके महान उपद्रव करने लगा। जिसके पास क्षमता हो जाती है वो बहुत जो है तपस्या का बल पा करके बड़ा ही अस्त्र शस्त्र से न मारे, किसी प्रकार से न मारे, ऐसा पा जान करके और तमाम उपद्रव करने लगा। इन्हीं के एक पुत्र जिसका नाम था प्रहलाद, जो भक्त था, नारद जी ने ज्ञान दिया था। और प्रहलाद की माता का नाम था कयाधु। और कयाधु के माध्यम से अब जो है भगवान का भक्त था प्रहलाद। और प्रहलाद ने धीरे धीरे गुरु जी से शिक्षा, और गर्भ में ही से ज्ञान प्राप्त हो गया। नारद जी के माध्यम से पता चल गया था सब कुछ। तो भक्तों, कहने का मतलब ये है कि सब जगह से परेशान होकर के राम राम की रटन प्रहलाद जी लगाए रहते थे, किसी प्रकार नहीं मानते थे। और हिरण्यकश्यप के बड़े भाई हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 रूप धारण करके मारा था। इसलिए मारने के नाते उनसे वो बैर मानता था। और बैर के नाते होता क्या है कि भगवान से बड़ा ईर्ष्या करता था। होता ये है कि वो धीरे धीरे प्रहलाद को प्रहलाद पढ़ने जाने लगे, मास्टर के द्वारा दंडित कराया। इसके बाद प्रहलाद को खंभे से बांधा, और खंभे से तो सबसे बाद में नवा, इससे पहले मतवाले हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाना चाहा, फांसी पर लटका दिया। यम जो है जल्लादों के हाथ भेज दिया, अग्नि में जलाने का प्रयास किया, और बड़े बड़े काले काले विषैले नागों के बीच में मारने का प्रयास किया। सब कुछ किया, क्योंकि उपाय नहीं कि प्रहलाद दृढ़ विश्वास के भाव भगवान का राम राम सीताराम का जाप करते रहे। आखिर में हर तरह से विष भी दिया गया, माता के द्वारा विष दे दिया गया। माता मजबूर थी। परिणाम ये होता है कि आखिर में प्रहलाद को खंभे से बांध दिया। और खंभे से बांधने के बाद प्रहलाद के सामने लेकर के तलवार खड़ा हुआ। और तलवार लेकर खड़ा होता तो कहने लगा कि बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है। तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी हम में भी है, तुम में भी है, खड्ग में भी है, खंभ में भी है, तुम्हारे दरबार में है। सूर्य की किरणों में है वो, वायु की झनकार में, चर अचर में, फूल फल में, हर दरो दीवार में। और देखने वाला हो तो कण कण में व्यापक राम है, हर जगह परमात्मा है। तो कहा खंभे में, तो कहा खंभे में भी प्रहलाद। आज लोग सवाल उठा देते हैं कि कल भगवान कभी नरसिंह रूप बनकर खंभे से पैदा हो गए थे, आज खंभा तो तमाम है, खंभा तो उड़ा रहो और भगवान नहीं निकलते। कहा आज भगवान खंभा महा नहीं है, कण कण में भगवान है तो खंभा महा भी है, लेकिन आज वो प्रहलाद नहीं है जो निकाल लेना खंभा में से। प्रहलाद जैसे भक्त होते तो आज भी खंभे से भगवान निकल सकते थे। खंभे के ऊपर हिरण्यकश्यप ने तलवार चलाई और तलवार चलने पर खंभा टूट गया, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। और नरसिंह भगवान जब प्रकट हो गए, अब भैया आशीर्वाद था उसको कि कहाँ कहाँ न मरे। तो भगवान जब मारक नंबर आवा तो न दिन रहा न रात रहे, संध्या के समय रहे, न दिन रहे न रात रहे, न ऊपर रहे न नीचे रहे, अपने जांग के ऊपर लिटाए लिहिन। और कोई औजार से न बड़े बड़े नाखून से पेट फाड़ दिहिन, और न कोई मनई के रूप रहे और न कोनो जानवर के रहे। आधा रूप शेर के और आधा मनुष्य के तो है, नरसिंह भगवान कहा गया उनका। इस तरह से, और न रात रहे न दिन रहे, शाम के वक्त रहे। अच्छा वरदान मांगी साहब कि 12 महीना में हम न मरी।
तो भगवान 12 महीना कहाँ बजाय 13 महीना के इंतजाम करे पड़ा। जो नहीं मलमास होते तो 12 महीना से अलग होते, 13 महीना हो जाते हुए साल वहाँ मलमास होते, और मलमास उसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। उस समय भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसको मार दिया, और मारने के बाद तब भी उनकी ज्वाला शांत नहीं हुई, और जाए कहाँ एक जो है गुल्लर के बिरवा के में यहाँ अपन नाखून की गर्मी कहाँ शांत करेगा थी चुभो दिन। गुल्लर कहिस कि महाराज हमरी का थी का कृपा है। तो भगवान कहे कि अय गुल्लर तुम्हारे दूध से हमारे नाखूनन के जो है ज्वाला शांत है, तो तुमका वरदान दे थे कि आज के बाद वहाँ जो कोई एकादशी के व्रत रही इसके बाद भूल चूक वहाँ गुल्लर की बिरवा के नीचे होकर निकल जाई, वही दिन के एकादशी के व्रत के फल गुल्लर कहाँ मिल जाई। ये मेरे के वरदान भी है। और भैया ये जो भगवान जहाँ इसके लिए नरसिंह भगवान की कथा के बारे में लिखा जाता है कि नरसिंह पुराण है, नरसिंह पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण है, मत्स्य पुराण है, बारह पुराण है, और तमाम पुराणों में इसकी मान्यता मिलती है। और बताइए कि वो स्थान आज कहाँ है, वो साइड की तो बात है, लेकिन आज के समय में हाँ बिहार राज्य में हाँ पूर्णिमा जिला एक है। पूर्णिमा जिला में रानीगंज के पास वहाँ 12 मील दक्षिणे को धरहरा नाम के गांव है, और धरहरा गांव वहाँ सतलीगढ़ किला के उत्तरे को पछुए एक मणियों का खंभा बना हुआ है, स्तंभ है, जिसमें हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बांधा था, और उसी नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। कलयुग में सनकाद ऋषियों के श्राप से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए थे। हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर किया था, और धारण जो है, और हिरण्यकश्यप का नरसिंह का रूप धारण करके किया है और मुक्ति प्रदान की है। ऐसे भगवान हैं जो भगवान की शरण में जाएगा और उनकी गाथा को गाएगा, प्रहलाद की कथा को सुनेगा, उसके भी दुख दूर हो जाएंगे। इसलिए बताना है भक्तों, आप लोग भी जाएं, मेरे वीडियो को देखें, कमेंट करें, शेयर करें, देखें, और प्रेम से बोलो भक्त भगवान की, अयोध्या राम लला की, नरसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद की, संत गुरु भगवान की।